हे ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हीलिंग एंड टैरो इन हिंदी में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज की रीडिंग है अबंडेंस के ऊपर कि आप किस क्षेत्र में आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, मतलब प्रचुरता आने वाली है, जिस क्षेत्र में आपको अब कोई कमी नहीं रह जाएगी। कि कोई एक ऐसा क्षेत्र या कोई कई सारे ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जो आप आपके लाइफ में कभी भी उसमें प्रॉब्लम्स ना हो, उसमें उसमें आपको कमी ना महसूस हो। इस टाइप के अबंडेंस आ सकती है क्योंकि 8 पोर्टल्स हैं। 8 तारीख 8वां महीना है आज, और हम इस टॉपिक पे रीडिंग देखेंगे। लॉयन गेट्स पोर्टल भी कहते हैं इसको, कि हमारे लिए जो लॉयन गेट्स ने जो पोर्टल खोला है उसके थ्रू हमारे लाइफ में पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन के लाइफ में किस चीज़ का अबंडेंस लेकर आया है, किस चीज़ की प्रचुरता हमें देना चाहता है। आप मेक श्योर करना कि इस दौरान 8 तारीख को स्पेशली, या फिर 8 तारीख के पहले या कुछ दिन बाद तक आप 8 पोर्टल को खुला प्राप्त करेंगे। और इस दौरान आप मेडिटेशन ज़रूर करें ताकि वो चीज़ आपको आगे लाभ दे। तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि कौन सा पाइल आप चूज़ करोगे। पाइल सिलेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहली पाइल है ये कृष्णा, छोटू से कान्हा। सेकंड पाइल है ये ग्रीन तारा माँ। थर्ड पाइल है ये बुद्धा। और फोर्थ पाइल है ये एंशिएंट गॉडेस। आप जिसकी तरफ भी अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं वो पाइल आप चूज़ कर सकते हैं, और मेडिटेशन करके भी आप पाइल चूज़ कर सकते हैं। किसके तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस हो रहा है आपको, वो उस तरीके से भी आप पाइल चूज़ कर सकते हैं, या फिर एंजल नंबर के द्वारा भी आप पाइल चूज़ करते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ये टाइम स्टैम्प्स दिया रहता है उसमें जो नंबर्स मिलते हैं आपको, इतने बज के इतने मिनट, इतने घंटा 1 सेकंड, इस टाइप से। तो उस नंबर से आपको कुछ अगर मैसेज मिल रहा हो कि ये नंबर मैं आजकल बहुत देख रहा हूँ, चाहे मैं देख रही हूँ, तो उस नंबर के थ्रू भी आप पाइल को सेलेक्ट कर सकते हो अपनी, आपको जैसे सही लगे। तो अब शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। हे पाइल नंबर 1, जिसने भी कान्हा जी को पसंद किया है पाइल नंबर 1, तो हम उनके लिए रीडिंग कर लेते हैं कि 8 पोर्टल, लॉयन गेट्स पोर्टल या फिर अबंडेंस किस क्षेत्र में आने वाला है आपके लिए। सबसे पहले मेरे हाथ द्वारा बने हुए कार्ड्स। ओके, थैंक यू। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपका ग्रीन कलर, वॉयलेट कलर और सारे चक्रास। तो मेरे हिसाब से आपकी चक्रा हीलिंग होने वाली है। चक्रास, जिसमें आप ऊपर के चक्रा ज़्यादा सेंटर में रहेंगे, जिसमें जिसमें हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा ज़्यादा फोकस में रहने वाला है आपका। हम थोड़े और अपने हाथों से बने हुए कार्ड पहले चूज़ कर लेते हैं। ओके, स्पिरिट गाइड, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ 8 पोर्टल किस क्षेत्र में इनके लिए अबंडेंस लेकर आ रहा है, प्लीज़ मुझे कनेक्ट करें और बताएं। थैंक यू। वाओ, आप सेंटर में आने वाले हो पाइल नंबर 1। थैंक यू। वाओ, पाइल नंबर 1, मुझे आपके लिए हीलिंग वर्ड सुनाई दे रहा है। हीलिंग होने वाली है आपके हार्ट की, आपके आपके सारे चक्र की हीलिंग हो सकती है।
होलसम हीलिंग जिसको कहते हैं, जिसको हर क्षेत्र में हीलिंग, और स्पेशली स्पिरिचुअल लेवल पर, बॉडी लेवल पर हीलिंग। आपकी बॉडी के सारे चक्रा हील होने वाले हैं, बैलेंस में आने वाले हैं। इस क्षेत्र में आपको बहुत अबंडेंस के मात्रा में हीलिंग मिलेगी। बाहर की आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर करें। सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। फाइल नंबर 1 के लिए ये 88 पोर्टल किस क्षेत्र में अबंडेंस लेकर आ रहा है, प्लीज़ एंजल, स्पिरिट गाइड्स एंड एंसेस्टर प्लीज़ मुझे बताएं। ठीक है, थैंक यू। वाओ, कंफर्मेशन इज़ दैट कि हर एक क्षेत्र में आपके लिए अबंडेंस आने वाली है। पाइल नंबर 1, हर एक क्षेत्र में कंफर्मेशन। ऐसे कौन हॉर्न बजाता है? दैट इज़ द कंफर्मेशन फ्रॉम यूनिवर्स, स्पिरिट, एंजल्स और सबके तरफ से कि हाँ, अब आपके लिए हर एक क्षेत्र में, शारीरिक हो, कभी आपने कभी स्टेज नहीं देखा, कभी आपने शायद कभी सेंटर में रहना नहीं जाना, हमेशा बैक लोगों ने आपको पीछे धकेला है, सामने कोई भी कार्य हो उसमें सेंटर पॉइंट आपको नहीं बनने दिया गया, तो वो चीज़ भी कंप्लीट हो सकती है। पाइल नंबर 1 आपके लिए आपका जो हार्ट में जितने भी लोगों ने आपको तकलीफ़ें दे रखी है वो हील होने वाला है। हीलिंग कंफर्म है। पीस, आप बहुत बड़े पीस की 100% पीस की एनर्जी में जाने वाले हो, और हर चीज़ डिवाइन लेवल पर और अर्थ लेवल पे जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो सब चीज़ आपको मिलेगी यहाँ। ये क्योंकि ये कार्ड सबसे पहले ही गिरा था और सारे ये तीनों कार्ड मुझे कंफर्म करके दे रहे हैं। देखो, ये ट्रिपल मून का कार्ड, ये देखो पावर, आपके पावर बढ़ने वाली है क्योंकि यहाँ पे भी पावर का कार्ड आया था। ये देखो, इनर पावर और ये पावर सिंबल। तो इससे ये समझ में आता है, और सेलेस्टिक हीलिंग और ग्रीन, इससे ये समझ में आ रहा है, ये तो कंफर्म हो गया कि आपके हर क्षेत्र में हीलिंग और अबंडेंस है, हर चीज़ की पूर्ति होने वाली है। स्पेशली आप पीस की एनर्जी में जाने वाले हो, और धरती पर आप स्पेशली सेंटर पॉइंट बनने वाले हो। अगर आपने कभी वो उस चीज़ का स्वाद नहीं चखा है तो ईश्वर आपको उस चीज़ का स्वाद चखाएंगे। थैंक यू यूनिवर्स। वाओ, थैंक यू। वाह, पाइल नंबर 1 इवेंट्स। अगर मैं इवेंट्स की बात करूं तो आप स्पिरिचुअल लेवल पर 5th डायमेंशन में जाने वाले हो, क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट को इम्पोर्टेंस दोगे, और साथ ही साथ आपके लिए शादी, मैरिज नहीं भी होगी तो कोई ऐसा पार्टनर जो आपको डिवाइनली समझे, आपके 100% आपके फीलिंग को समझे। पाइल नंबर 1 के लाइफ में किस क्षेत्र में अबंडेंस आने वाला है? थैंक यू। वाह, मुझे गॉर्जियस वर्ड सुनाई दिया, तो आप शायद खूबसूरती भी अट्रैक्ट कर रहे हो इस समय। 88 पोर्टल, लॉयन गेट्स पोर्टल आपके लिए बॉडी में भी शायद हीलिंग तो ला रहा है, उसके साथ साथ खूबसूरती अट्रैक्ट कर रहा है। और आप इमोशनल लेवल पे आपकी हीलिंग हो सकती है। शायद आपने बहुत इमोशनल लेवल पे लोगों ने आपको प्रताड़ित किया है और इमोशनली आपको हर्ट हुए हो, वो हील होने वाला है, क्योंकि यहाँ हार्ट चक्रा भी आया था। देखो, थैंक यू।
वाह। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, अगर आपने कोई डॉक्टरी का एग्ज़ाम कंप्लीट दिया है तो वो कंफर्म है कि आप उसमें सक्सेस प्राप्त करोगे। और अगर ऐसा नहीं है तो आप अगर हीलर बनना चाहते हो, कोई भी तरीके का हीलर, आपको हीलिंग करना बहुत अट्रैक्ट करता है, तो आपको शायद ये चीज़ रास्ता खुले आपके लिए कि आप कोई चीज़ सीख जाओ, या खुद ही अपने आप ही यूनिवर्स आपको कुछ ऐसी चीज़ें दे दे जिससे आप हीलिंग कर पाओ। क्योंकि आप भी हील हो रहे हो और आपके अंदर इतनी करुणा और प्रेम जाग रहा है कि आप दुनिया को भी चंगा करना चाहते हो। फाइल नंबर 1 किस क्षेत्र में? 808 दिखाई दिया मुझे, एंजल नंबर 808। तो शायद आप आजकल 808 देखते हो, और 808 का मतलब ही होता है कि डिवाइन ने आपको इसलिए ही पैदा किया है कि आपके थ्रू कुछ काम करवाया जा सके। तो हो सकता है आप बहुत बड़े प्लान के तहत इस धरती पे आए हो, और वो आपको पूरा पूरा 100% सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ में कि आप अब आप हर तरीके से फुलफ़िल हो जाओ। आपकी शादी होनी हो तो शादी हो जाए, शारीरिक कोई तकलीफ़ थी वो हो जाए, ठीक हो जाए, कोई चक्रा में कोई ब्लॉकेजेस था वो कंप्लीट हो जाए, अर्थली कोई चीज़ फिज़िकल लेवल पे आपको कोई चीज़ प्राप्त होनी हो वो कंप्लीट हो जाए। वो सारी चीज़ें आपको कंप्लीशन में लेकर आएंगी अब। थैंक यू। वाह, एंजल ऑफ डिवाइन गाइडेंस। तो इसमें मैसेज ही यही है कि आप चैनल कर पाओगे डिवाइन को, एंजल्स को, देख पाओगे या फिर सुन पाओगे उन्हें कंफर्म लेवल पर, उनके मैसेजेस रिसीव कर पाओगे। अगर आपको ये सब बहुत ओवर लग रही हैं सारी बातें, तो आप कोई और पाइल चूज़ करो। ये पर्टिकुलर पाइल स्पिरिचुअल लोगों की है जो इसी क्षेत्र में लगातार बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे ये दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये मैसेजेस बहुत इजीली नहीं आ सकते, और सारे के सारे कार्ड एक साथ इतने सारे नहीं आ सकते ये ऐसे कार्ड। तो अगर आपको ये बहुत ओवर बातें लग रही हैं, आप हंस रहे हो, तो प्लीज़ किसी और पाइल को देखो, क्योंकि ये पाइल बहुत सीरियस है स्पिरिचुअलिटी को लेकर, हीलिंग को लेकर, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर। वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू पाइल नंबर 1। अच्छा काम कर रहे हो, और यूनिवर्स अब आपको सपोर्ट करने वाली है, और 100% तरीके से उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। बस हो सकता है आपको बहुत अति में इस समय दुख मिल रहा हो, जब आपको बर्दाश्त ना हो रहा हो, आप सोचते हो कि ये क्या है यार, मैं तो इतनी हर तरीके से कोशिश कर रहा हूँ खुद को सही करने की, स्पिरिचुअल फिज़िकल हर लेवल पे मेहनत कर रहा हूँ, हर चीज़ में कर रहा हूँ, लेकिन रिज़ल्ट हमेशा दिल दुखाने वाले, तकलीफ़ देने वाले हो रहे हैं। तो ये मैसेज मैं इसलिए दूंगी कि जब कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता तो उसके अच्छा होने से जस्ट पहले बहुत अति में ऐसा लगता है कि कबाड़ मच गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो ये सिचुएशन से आप इस समय हो सकता है गुजर रहे हो। पीस आने से पहले बहुत ज़्यादा क्योस आता है, बहुत ज़्यादा तनाव और चिड़चिड़ाहट और परेशानी। बहुत अच्छी हेल्थ होने से पहले शायद आपकी बहुत बुरी हेल्थ हो, बहुत अच्छा पैसा मिलने से पहले हो सकता है बहुत गरीबी या बहुत पैसे की तंगी से गुजर रहे हो, ऐसी कोई सिचुएशन होगी। और आप सोच रहे हो मैं तो इस ईश्वर से इतना ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, लेकिन वो मेरी इतनी अति में क्यों परीक्षा ले रही है। मैं इसको नहीं कह सकती अंतिम परीक्षा, लेकिन लगभग ही अंतिम परीक्षा है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन ये लगभग स्पिरिचुअल लेवल पर अगर मैं देख पा रही हूँ, जो भी मैं समझ पा रही हूँ, ये लगभग अंतिम परीक्षा है पाइल नंबर 1। अगर आपका दिल दिमाग टूट रहा है ईश्वर के प्रति या यूनिवर्स के प्रति, तो प्लीज़ अपने आप को संभाले रखो। लाइफ में चीज़ें अच्छी होने वाली, हर तरीके से 88 पोर्टल आपको कुछ देने आएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच अपनी प्रेजेंस मुझे बताने के लिए।
हाँ, तो एंजल्स कह रही हैं डिवाइन, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ आप लोगों ने शायद सुना ही नहीं दिया। 222 भी दिखा मुझे, तो आप यूनिवर्स से बहुत अच्छे से अलाइनमेंट में हो। हाँ, मुझे ऐसा कुछ सुनाई दिया जो नॉर्मली मैं अकेले रूम में हूँ और मुझे ऐसे कुछ बर्तन हिलने की आवाज़ आई, जो कि ऐसे नॉर्मली तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन दैट इज़ द कन्फर्मेशन कि यूनिवर्स विथ यू एंड एंजल्स विथ यू। ठीक है, पाइल नंबर 1। हाँ, तो प्यार में नई शुरुआत हो सकती है, या फिर कोई काम में नई शुरुआत हो सकती है, दोनों क्षेत्रों में नई शुरुआत हो सकती है। या फिर आप पहले से प्यार में हो तो वो चीज़ और गहरे प्रेम में बदल सकती है, मैरिज में बदल सकती है वो चीज़। और अगर आप कोई काम पहले से कर रहे हो तो उसके अच्छे रिजल्ट्स शुरू होने वाले हैं। पाइल नंबर 1। और द हीरो की एनर्जी ये बताता है कि एक अल्हड़पने के साथ जीवन को जीना और उसमें 100% महसूस करना, खुशी महसूस करना, बचपना महसूस करना। तो आप, मेरे को लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आप शायद, आपको बचपने जैसी फीलिंग भी आ सकती है इस समय। बचपन में जो आप करते थे, जैसे आपका नेचर था, वो आप इस समय बहुत महसूस कर सकते हो। अल्हड़पना, बचपना, या बचपन में आप जो काम करते थे, जो चीज़ आपको सुकून देता था, वो चीज़ अब आप इस समय करना पसंद करोगे। आपको बचपन आपका वापस से लौटा के दिया जा रहा है। जो चीज़ आपने बचपन में नहीं कर पाई, लोगों ने रोक दी, या सिचुएशंस ऐसी नहीं थी जो आपको बचपना नहीं करने दे रही थी, वो अब वापस से आपको वो मौका मिलेगा कि आप अपने आप को फुल्ली इंजॉय कर पाओ और अपने आप को फुल्ली एक्सेप्ट कर पाओ और अल्हड़पने की एनर्जी में जा पाओ। ये है अबंडेंस इस 8 पोर्टल के द्वारा। 8 ऑफ सोर्ड्स आया है उल्टे में, तो फिर मैं जो भी आपको, जितने भी लाइफ में आपको ऐसा लगता था ना कोई और ने पावर है आपके लाइफ पर, किसी और का पावर है आपके लाइफ पर, आप अपने हिसाब से डिसीज़न नहीं ले सकते, बहुत रिस्ट्रिक्टेड लाइफ जी रहे हो, और लाइफ को लेकर थोड़ी कन्फ्यूज़न भी थी। तो इस क्षेत्र में आपको रिलीफ मिलने वाला है। शायद आप खुद अपने फैसले ले सको। हाँ, आप इस क्षेत्र में भी आपके लिए अबंडेंस है। आप अपने फैसले खुद लोगे, किसी और के रिस्ट्रिक्शन, किसी और के पावर के नीचे नहीं रहोगे। या फिर आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, या फिर आप फैमिली में होते हो, कैसा होता है ना कि फैमिली में किसी की चल रही है, आपकी कोई नहीं सुन रहा, तो ये बात आ सकती है कि अब आपकी चलेगी, आपकी लोग सुनेंगे। कम से कम पूरे फैमिली के लिए नहीं तो कम से कम आपके टॉपिक के लिए आपकी बात सुनी जाएगी। इतना पावर में आ रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पे 3 बार पावर के कार्ड गिर गए हैं। तो फिर मैं पीस का 2 बार 3 बार कन्फर्मेशन है, पावर का कन्फर्मेशन है, हीलिंग का कन्फर्मेशन है, और ब्यूटी एंड अर्थली जो भी चीज़ें हैं, कम से कम जो बेसिक है अर्थली जो नीड होती है, जो एक इंसान चाहता है कि कम से कम इतना हो लाइफ में कि एक प्रॉपर लाइफ जी जा सके, वो चीज़ें आपको अभी कंप्लीशन में दे दी जाएंगी इस 8 पोर्टल के थ्रू। इतना अबंडेंस में ये चीज़ें आ रही हैं। हीलिंग, स्पेशली हीलिंग, बॉडी हीलिंग, जो आप बहुत दिनों से महसूस कर रहे थे, कोई बीमारी या कोई परेशानी जो बीमारी के रूप में तो बाहर नहीं आई, लेकिन आप समझ पा रहे हो कि वो चक्रा ब्लॉक है और उस वजह से चीज़ें ब्लॉकेज में है, तो वो सारा अलाइनमेंट में आने वाला है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 के लिए कोई और मैसेजेस हैं तो प्लीज़। थैंक यू। द स्टार, द स्टार का कार्ड मुझे फिर से वो सेंटर में लाने वाली बात आ रही है कि हाँ, आप सेंटर में आ सकते हो। पाइल नंबर 1, आपको अपनी लाइफ का हीरो बनने का मौका मिलेगा। अगर आप कोई स्विच वर्ड यूज़ करते हो, स्पेशली वोल्फ मैजिक बिगिन नाउ, तो ये आपके लिए कारगर है, आप काम करते रहो उस पर।
पाइल नंबर 1 के लिए ये 88 पोर्टल किस क्षेत्र में अबंडेंस लेकर आ रहा है, प्लीज़ कंफर्म दैट एंजल्स। ओह 3 कार्ड खुद ही आ गए, थैंक यू। देखो प्लेफुलनेस की एनर्जी, और ये द हीरो कार्ड मुझे, वाव, फिर से कंफर्मेशन है ये द हीरो कार्ड और प्लेफुलनेस की एनर्जी, क्रिएटिविटी एंड सक्सेस। किसी क्रिएटिव वर्क के थ्रू आपको सक्सेस मिल सकती है, जो भी आप कुछ कर रहे हो। मुझे लग रहा है बिजनेस, तो कोई बिजनेस में आप अगर अपना दिमाग लगा के कुछ काम कर रहे हो तो उसमें सक्सेस है आपके लिए। जिन चीज़ों से पहले आप भाग रहे थे, अब उनका आप सामना करोगे, लड़ोगे, भागोगे नहीं। अब आप में इतना स्टेमिना आ जाएगा कि आप, जैसे मैं बचपन की एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको अपनी, कि पापा का कहीं और ट्रांसफ़र हो गया और वो जगह मेरे लिए बहुत नई थी, और वहाँ वो एरिया ऐसा था थोड़ा लड़कियों को लेकर बैकवर्ड सोच थी उनकी, तो वहाँ की लड़कियाँ साइंस सब्जेक्ट लेती ही नहीं थी, ताकि क्योंकि उनको बहुत दूर 3-4 किलोमीटर दूर कोचिंग लेने जाना पड़ेगा, और वो रास्ता सुबह सुबह कोई पार नहीं करना चाहता था अकेले, क्योंकि लड़कियाँ वहाँ से बस लेके स्कूल और कॉलेज जाती थीं। तो मेरे लिए वो बहुत नया भी था और सब कुछ था, फिर भी मैंने साइंस लिया, और मैं रोज़ सुबह साइकिल से 6 बजे जाती थी कोचिंग अपने 3-4 किलोमीटर दूर। तो रास्ते में मुझे अक्सर लड़के परेशान करते थे, पीछे पड़ते थे, ग्रुप में आ जाते थे। मैं बहुत तेज़ी से साइकिल भगा के चलाती थी। मैं मतलब कोई पकड़ना चाहेगा तो पकड़ लेगा, फिर भी पता नहीं क्यों मैं बहुत तेज़ी से चलाती थी ताकि मैं बच सकूं। लेकिन एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं कब तक ऐसे करूँगी ना, कब तक मैं कभी आगे चल के 2-4 लड़के और मिल जाएंगे, कभी कुछ और हो जाएगा, कभी कुछ और हो जाएगा। तो मैंने एक दिन अपनी उन्हीं भीड़ से थोड़ा सा आगे बढ़ के अपनी साइकिल रोकी और पलट के देखा, और बस मैंने एक बार पलट के देखा गुस्से से, और उतने में ही में उन लोगों की हालत ख़राब हो गई, और उसके बाद वो लड़के मुझे कभी नहीं दिखाई दिए। तो ये बात मैं आप लोगों को इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप जिस चीज़ से, जो चीज़ आपको डराती है उससे आप भागोगे तो वो चीज़ आपके पीछे और भागेगी। लेकिन जो चीज़ आपको परेशान करती है, लेकिन उसके सामने आप खड़े हो भी हो जाओगे, पलट के बस एक घूर के देख ही लोगे, या फिर आप में इतने तो पावर आ ही जाएगा कि आप लड़ने को लिए भी रेडी हो अगर आप पे कोई हमला करे तो। आप इस लेवल पर आ रहे हो पाइल नंबर 1, तो कोई भी चीज़ आपको डरा नहीं पाएगी। स्पेशली मैं डराने वाली बात करूँ तो कोई भी चीज़ आपको डरा नहीं पाएगी। आप हर एक चीज़ का सामना करने के लिए आपके पास इतनी पावर होगी। कभी कभी हमारे पास स्टेमिना ही नहीं होता है किसी चीज़ से लड़ने का। हमारे अंदर सारे गुण होते हैं कि हमको लड़ाई के सारे दाव पेच आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास स्टेमिना ही नहीं, हम इतने बीमार हैं। तो ये चीज़ भी कंफर्म है कि स्टेमिना आ सकता है, क्योंकि यहाँ प्लेफुलनेस की 2 बार एनर्जी आ गई। तो आप हैप्पी टाइम में एंट्री ले रहे हो, जहाँ आपके फिज़िकल लेवल पे स्टेमिना है, मेंटल लेवल पे स्टेमिना है। अब आपको कोई कुछ भी कह के रोक नहीं पाएगा, कोई अपनी चला नहीं पाएगा, आपके लिए कोई और निर्णय नहीं लेगा। आपके ऑरा सारे क्लींस हो रहे हैं, आप पीस की एनर्जी में भी जा रहे हो, आप अपने क्रिएटिव आइडियाज़, क्रिएटिव वर्क में जा रहे हो, आप सक्सेस पा रहे हो। आपके लिए हर एक क्षेत्र में जो भी आपको परेशान करता था, जो भी क्षेत्र, स्पेशली जो भी क्षेत्र आपको परेशान करता था, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं लिमिटेड फील करते थे, या वो हो सकता है शादी हो कि शादी नहीं हो रही है, प्यार सच्चा नहीं है तो ऐसा नहीं है, चाहे कोई है ही नहीं। तो जिस भी क्षेत्र में आपको लिमिटेशन महसूस हो रही थी, वो क्षेत्र अब आपके लिए खुलने वाला है। वो क्षेत्र के दरवाजे पॉजिटिवली आपके लिए खुलने वाले हैं, ताकि आप अपने लाइफ में सही चीज़ें 88 पोर्टल में आप प्लीज़ मेडिटेशन ज़रूर करना, और उसके बाद भी जारी रखना हो सके तो। वैसे 88 पोर्टल आपके लिए हर एक चीज़ लेकर आ रहा है, हर एक चीज़। मेरे को स्टार की एनर्जी भी दिखाई दी थी, और साथ ही साथ मुझे 10 सन की एनर्जी। तो आप सेंटर पॉइंट में आने वाले हो पाइल नंबर 1। हो सकता है आप कोई क्षेत्र में काम करो, इतनी सक्सेस मिल जाए कि लोग देखने लगे आपको, या फिर कोई फेम भी मुझे सुनाई दिया, फेम भी आपको मिल सकता है जिसको आप इंजॉय कर सको। आप बहुत मेहनत नहीं करोगे, इतना मैं कंफर्म बता रही हूँ। जो भी आप काम करोगे अपने इंजॉय के लिए करोगे, और उसके थ्रू आपको वो सक्सेस है। आप इंजॉय करोगे और सक्सेस है, इंजॉय करोगे। अगर आप किसी चीज़ के पीछे भाग के मेहनत करके काम करोगे तो वो नहीं मिलेगा आपको। आपके लिए मैसेज यही है कि आप प्लेफुल एनर्जी में रहो,
तभी आपके अपने जो ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़, चाहे पेंटिंग, चाहे मैं जैसे स्कल्पचर बनाती हूँ वैसे आप स्कल्पचर, चाहे जो भी आपको क्रिएटिव आइडियाज़ में वैसा अच्छा लगता है तो वो आप करो। यहाँ पे मुझे ये जो सिंबल है, ये राउंड राउंड प्लस यहाँ पे भी वो सिंबल आया था। चोकुरे, ये सिंबल और साथ ही साथ यहाँ पर आया था मून स्टोन, कार्नेलियन। तो ये सब मुझे आपके सैक्रल चक्रा से रिलेटेड लग रहा है। तो अगर आप सेक्सुअलिटी से अगर कोई चीज़ आपके लाइफ में उससे रिलेटेड, उस क्षेत्र से रिलेटेड कोई बीमारी थी या फिर उस क्षेत्र से उस एरिया, आपके शरीर के उस एरिया से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम थी, आप उस क्षेत्र को एंजॉय नहीं कर पाते थे, उस पर्टिकुलर सैक्रल चक्रा के जो भी एरिया होता है, पेट का निचला हिस्सा, वो उस क्षेत्र से रिलेटेड आपके लिए हीलिंग है। आपके लिए कार्नेलियन स्टोन बहुत अच्छा रहेगा पहनना। आपकी थर्ड आई और क्राउन चक्रा और हार्ट चक्रा, ये ऊपर के सारे चक्रा अलाइनमेंट में आने वाले हैं और नीचे के चक्रा स्पेशली वो हील होने वाले हैं। वाह। और सारे चक्रा फिर एक साथ मिलकर आपको बहुत अच्छी एनर्जी में लाएंगे, जिससे आप एक गॉर्जियस वुमन या फिर एक हैंडसम मैन के रूप में उभरने वाले हो, क्योंकि यहाँ हीरो का भी कार्ड आया था। तो हाँ, आप सेंटर में आने वाले हो पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई, सही लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर और बेल आइकन भी क्लिक कर देना। और अगर आपने ये सब कर रखा है तो थैंक यू सो वेरी मच। अब मैं आपको मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय पाइल नंबर 2, जिसने भी ये ग्रीन तारा माता को चूज़ किया है, उनके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम कि ये 88 पोर्टल, लॉयन गेट्स पोर्टल आपके लिए किस क्षेत्र में अबंडेंस लेकर आ रहा है। सबसे पहले मेरे हाथों से बने हुए कार्ड्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, वाओ, थैंक यू। फाइल नंबर 2 के लिए किस क्षेत्र में अबंडेंस है। फाइल नंबर 2 के लिए किस क्षेत्र में अबंडेंस है। प्लीज़ एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स। मुझे गाना सुनाई दे रहा है, पैसा, हाँ पैसा पैसा पैसा, हाँ पैसा पैसा। तो पैसा हो सकता है, या फिर आप पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हो। वैसे ग्रीन तारा माँ वैसे भी पैसे से रिलेटेड और हार्ट चक्रा से रिलेटेड ही है। तो आपके लिए वाह, ये तो खड़ा हो जाता है, वाह मुझे तो पता ही नहीं था ये ऐसे भी स्टैंड हो सकती है माता। थैंक यू। ओके, ऑरेंज, फाइल नंबर 2 किस क्षेत्र में अबंडेंस प्राप्त करने वाला है। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 1, यहाँ मैसेज आ रहा है कि आप अपने शैडो सेल्फ में बहुत ज़्यादा हो इस समय। आप बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज महसूस कर रहे हो और किसी भी प्रकार की खुशी और किसी भी प्रकार का स्टेमिना नहीं है आप में इस समय। पाइल नंबर 1 के 2 के लिए, पाइल नंबर 2, क्यों भाई, क्या बात हो गई आपके साथ ऐसी। पाइल नंबर 2 किस क्षेत्र में अबंडेंस प्राप्त करने वाले हैं। प्लीज़ मैसेज कंफर्म दैट। अपने शैडो सेल्फ के साथ आप अपना समय बिता रहे हैं। थैंक यू। जुपिटर,
पानी वर्ड सुनाई दिया आपको। पानी इट मीन्स आपको पानी पीने की, अपने सेहत का ख्याल रखने की, या फिर ऐसे फ्रूट और फल खाने की ज़रूरत है जो आपको नरिशमेंट दे। एंजाइटी, स्ट्रेस, कन्फ्यूज़न, आप अपने लाइफ में बैलेंस चाहते हो, अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हो, अपने लाइफ में आप पानी पानी पियो प्लीज़, पानी पियो। हाँ, तो मैं कहाँ थी? बहुत क्योटिक सिचुएशन में हो आप, और बहुत ज़्यादा ये पानी वाला 2 मिनट रुक जाते हैं। हाँ तो कहा थी मैं, हाँ, मैनिफेस्टेशन करने पे बहुत ज़्यादा फोकस में हो कि ये भी मैनिफेस्ट कर लूँ, वो भी मैनिफेस्ट कर लूँ, और कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा। उल्टा आप बहुत परेशान हो अपनी लाइफ में, बहुत लेज़ी एनर्जी, बीमारी, डिप्रेशन, इस टाइप की एनर्जी में हो। हाँ, पाइल नंबर 2, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बार बार आपकी रीडिंग के दौरान। तो शायद आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, स्ट्रेस, एंजाइटी, या फिर आप बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन को पूछ रहे हो आप, मैं कौन हूँ, हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या करना है, क्यों करना है। लेकिन आपके लिए जो राजमार्ग खुल रहा है अबंडेंस का, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपकी 100% हीलिंग होने वाली है। आप किसी भी बीमारी, बहुत बुरी बीमारी हो सकती है वो, जो बहुत अंदर तक आपको हिला रही है, वो उस चीज़ में हीलिंग है आपके लिए। और आप अपने लाइफ में हीलिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हो। जितने भी पास्ट में प्रॉब्लम्स हुई उसकी वजह से आपका मेंटल लेवल या कुछ ऐसा, कुछ भी प्रॉब्लम में आया, वो आपका हील होने वाला है। आप हीलिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में इस समय। वाओ, मैनिफेस्टेशन वर्ड मुझे 2 बार, जिसमें यहाँ पे एक बार मैनिफेस्टेशन वर्ड है, एक बार यहाँ मैनिफेस्टेशन वर्ड है। मैं आपको दिखा दूँ ताकि आपको भी सुकून मिल जाए। कहाँ गया? ये देखो, मैनिफेस्ट मटेरियलिस्टिक गोल्स, यहाँ पे है मैनिफेस्ट्स। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस समय आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपके लिए उसके दरवाजे खुलने वाले हैं। मैनिफेस्टेशन जो भी, जिस भी क्षेत्र में आपने किया, आपने मेरे ख्याल से हेल्थ के क्षेत्र में किया है, और आप जो नीड होती है हमारी, मटेरियल नीड्स और गोल्स जो होते हैं, नीड्स तो होती है एक रोटी कपड़ा मकान, लेकिन एक गोल होता है कि एक लाइफ में ये चीज़ मिलनी चाहिए। गोल्स होते हैं मेरे बचपन से, लेकिन वो आप गोल्स मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो कर पाओगे आप कि भाई ये गाड़ी खरीदनी है, ये बंगला, ऐसा घर होना चाहिए, कम से कम ऐसा तो होना ही चाहिए। या फिर जो भी प्रकार का आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, मटेरियल और फिज़िकल, फिज़िकल मतलब हीलिंग, तबीयत, हेल्थ, और जो बचपन के जो ट्रॉमास थे आपके, पास्ट ट्रॉमास, बचपन के हों या फिर बड़े होने पर भी हमें जो लोगों ने जैसी बातें कही, जो कुछ कहा, वो हील होने वाला है इस ये 88 पोर्टल के थ्रू। 88 पोर्टल इनके लिए किस क्षेत्र में अबंडेंस लेके आ रहा है पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू। ये कार्ड पिछले पाइल में भी आया था, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। थैंक यू। 88 पोर्टल किस क्षेत्र में फिर से आ गया। OMG, ठीक है, लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ। प्रेजेंट मोमेंट में रहना। आप अब ज़्यादा ना पास्ट के बारे में सोचोगे ना फ्यूचर के बारे में। जो आप हमेशा चाहते थे कि मैं ध्यान करके या कुछ करके प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू करूं, वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है कि आप अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रख पाओगे। पाइल नंबर 2, ना पास्ट ना फ्यूचर, कोई भी चीज़ अब आपको परेशान नहीं करेगी।
वाह, क्रिस्टल्स के साथ काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। पाइल नंबर 2, क्रिस्टल ग्रिड बनाना या फिर क्रिस्टल पकड़ के मेडिटेशन करना या फिर क्रिस्टल्स पहनना, मतलब स्टोन्स पहनना, ये वाह, वो भी ये कॉमन क्रिस्टल नहीं है। ये जो एटलांटिस, अगर आपने इस मैथोलॉजी के बारे में पढ़ा है, एटलांटिस एरिया के बारे में, तो वहाँ पे एक सेंटर में क्रिस्टल बड़ा सा रखा गया था जो सबको एनर्जी देता था। तो ये क्रिस्टल निकल के आया है। इसका मतलब है कि बहुत बड़े लेवल पे हीलिंग, बड़े लेवल पे एनर्जी का सोर्स आपसे जुड़ रहा है। कोई एक आधा ऐसा क्रिस्टल हो सकता है जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो और आप उससे जुड़ो और आपको वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे। फाइल नंबर, मुझे एमेथिस्ट सुनाई दिया। हाँ, एमेथिस्ट क्लस्टर आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जो इस टाइप का होता है, थोड़ा जो यही है, मतलब थोड़ा इस टाइप का होता है। ये एमेथिस्ट क्लस्टर ही है, क्लस्टर, एमेथिस्ट क्लस्टर आपके लिए क्रिस्टल अच्छा हो सकता है। और एमेथिस्ट लक के लिए और गुड हेल्थ के लिए, हीलिंग के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा स्टोन होता है ये। वाओ, पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए वो क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल अदा कर सकते हैं आपके लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे भी क्रिस्टल का ही कार्ड आया है। क्रिस्टल का वो जो खोपड़ी होती है, तो वो लकड़ी का नाम, मतलब लकड़ी बोल रही हूँ 1 सेकेंड, शिट, हड्डी, हाँ, हड्डी का खोपड़ी ना लेकर आपको, अगर आपको ऐसा कुछ मिले स्टोन की खोपड़ी का एक, तो वो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट कर सकता है। पाइल नंबर 2, स्कल्स कहते हैं जिसको, खोपड़ी जो स्कल्स होती है, लेकिन क्रिस्टल का स्कल। और प्लस यहाँ मुझे उल्लू, आउल की एनर्जी, या शायद आप आजकल बहुत ज़्यादा आउल देख रहे हो या फिर आउल की एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हो, तो ये आपके लिए सच में, आपके लिए ही ये मैसेज है कि आप, मुझे लग रहा है ना, आप पाइल नंबर 2 आप लोग बहुत डीप, और जिसको दुनिया बहुत अच्छे नज़र से नहीं देखती, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी में जो ये होते हैं नागा बाबा हो गए, या फिर अघोरी बाबाज जो होते हैं, या फिर विचेस जो होती हैं, वो एक अलग लेवल की स्पिरिचुअलिटी होती है, लेकिन उसमें भी एनर्जी का ही खेल होता है। तो आप हो सकता है कोई विचेस हो जिनके अंदर विच वाली पावर हो, या अघोरीज वगैरह से आप बहुत अट्रैक्ट होते हो, या बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज या आपके लिए, क्योंकि आउल के साथ भी वही लोग वर्क करते हैं जो बहुत डीप, जो बिल्कुल सिंपल लेवल की स्पिरिचुअलिटी नहीं होती कि हाँ बस भगवान का नाम लिए बात ख़त्म, नहीं, एक अंदर तक के सारे राज समझना, आपको इस लेवल पे चीज़ों का खुलासा होगा। क्योंकि अटलांटिस का मेन स्टोन आपके इसमें आया है, और अटलांटिस जो होता है, जो था, वो बहुत मैथोलॉजिकल और बहुत मिस्टीरियस क्षेत्र रहा है। तो एक मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय, हाँ, रहस्यमय वादी हो सकते हो आप, या फिर आपको बहुत डीप नॉलेजेस सब इस दौरान आपको प्राप्त होने वाले हैं। 8 पोर्टल के दौरान बहुत डीप नॉलेज, जिस नॉलेज को प्राप्त करने के लिए आपको पर्टिकुलर गुरु की ज़रूरत हो सकता है, आपको गुरु मिल जाए, हाँ, या फिर आपको ऐसे ही यूनिवर्स के थ्रू मैसेजेस मिले आपके लिए, साथ आपको स्टोन्स के साथ काम करना बहुत 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 लाभदायक होगा। और आउल की एनर्जी है, तो हाँ, रात का समय, वाओ, पाइल नंबर 2, स्पिरिचुअल लोगों से ही भरा हुआ है मेरा सब्सक्रिप्शन शायद, क्योंकि अक्सर स्पिरिचुअल मैसेज ही आते हैं मुझे ज़्यादा। तीन कार्ड ले लिए ना मैंने। प्रेजेंट मोमेंट में जीने लगोगे आप। पाइल नंबर 2 के लिए किस क्षेत्र में अबंडेंस के दरवाजे खुल रहे हैं?
मुझे लग रहा है स्पिरिचुअलिटी में आपके बहुत ज़्यादा दरवाजे खुल रहे हैं पाइल नंबर 2, क्योंकि ऐसे मैसेजेस मिलना। और रेकी के भी सबसे मुख्य और मजबूत वाले सिंबल्स आए हैं आप में। आप भले इस समय शैडो की एनर्जी में हो, कन्फ्यूज़न की एनर्जी में, हु एम आई कर रहे हो, मैं आखिर पैदा क्यों हुआ, क्या बात है, क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो वो सारी चीज़ों के जवाब आपको बहुत डीप स्पिरिचुअलिटी में मिलेगा। जो आपने इस समय कन्फ्यूज़न और स्ट्रेस और बीमारी और सब कुछ देख रखा है ना, वो आपको बहुत और डीप लेके जाएगा पाइल नंबर 2। अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे थे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो आपका इसका जवाब है क्योंकि आपको बहुत डीप में नॉलेजेस मिलने वाले हैं। वाह, पाइल नंबर 2। वाह, आप ब्यूटी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप बहुत खूबसूरत दिखने वाले हो इस दौरान। 88 पोर्टल के बाद एक ऐसी रंगत चढ़ने वाली है आप पे। बहुत सेफ़ फील करोगे और बहुत अपनी बॉडी को एंजॉय कर पाओगे, और अपने आसपास के इस क्षेत्र, अपने आसपास के लोगों के साथ या अपने आसपास का जो परिस्थिति है, पर्यावरण है, उसके साथ आप बहुत अच्छा एंजॉय कर पाओगे और बहुत खुश रहकर बहुत ब्यूटीफुल्ली दिखाई दोगे दुनिया की नज़र में। और मुझे हंस की एनर्जी से पीस की एनर्जी भी मिलती है, तो हाँ, पीस। स्वान, पाइल नंबर 2, किस क्षेत्र में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर ये 88 पोर्टल इनके लिए किस क्षेत्र में अबंडेंस लेकर आया है। देखो, स्मोक कॉर्ड्स का क्लस्टर ही आया है। क्लस्टर स्टोन्स के साथ आपके साथ काम करना बहुत अच्छा रहेगा। जो इस टाइप से, जो शार्प नहीं किए गए हों, जिनको तोड़ा फोड़ा नहीं गया हो, बिल्कुल रॉ फॉर्म में हों, लेकिन इस आकार में हों। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। इस आकार में क्लस्टर बोलते हैं इनको। आप इमोशनली अभी ब्लॉकेजेस महसूस कर रहे हो। पाइल नंबर 2, आपके लिए मैसेज ये है कि आप बहुत लंबे समय से शायद किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। आपको ऐसा लग रहा है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, वो रास्ता, वो टनल, जिस टनल में आप घुस गए थे, वो उसका अंधेरा ख़त्म ही नहीं हो रहा है। वो एक तरफ से हम घुस रहे हैं और दूसरे तरफ का रास्ता ही नहीं मिल रहा, अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। आप इस इमोशनल स्टेट में हो इस समय। तो मैं आपको मैसेज दे दूं कि आप जो भी इमोशनली और फिज़िकली और स्पिरिचुअली ब्लॉकेज महसूस कर रहे हो, वो खुलने वाला है। ब्लॉकेजेस आपके लाइफ से ख़त्म होने वाले हैं। पाइल नंबर 2। ब्लॉक आपके लाइफ से स्ट्रेस, एंजाइटी की कोई जगह नहीं रहेगी। अब आपके लाइफ में मैनिफेस्टेशन, आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो प्राप्त होगा। जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो प्राप्त होगा। आपके लिए 88 पोर्टल यही लेकर आया है कि जो हुक्म मेरे आका, मतलब आपको एक प्रकार से जिन मिल जाएगा और वो आपसे पूछेगा आपको क्या चाहिए, और आप बोलोगे ये चाहिए, और वो दे देगा। इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पर। इस समय आप बहुत ब्लॉकेजेस महसूस कर रहे हो। मैं आपको वो जिन से मुझे याद आया, क्या नाम है यार, अलादीन। हाँ, अलादीन जब उसको वो चिराग मिलने वाला था, उसके पहले उसने देखा कि उसके मामा या चाचा जो भी हैं, वो बहुत बड़े सोने चांदी की खान में लेके गए, जहाँ बहुत सारा पैसा था, सब कुछ था, लेकिन वहाँ पे उन्होंने उसको पैक करके आ गए ना। वो उस समय की सिचुएशन में हो, आप इस समय पैक हो कि आपके अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सामने बहुत सारे 40 डाकू हैं, अंदर सोना पड़ा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन कुछ करा नहीं जा सकता उन सोने पैसों का। हाँ, वो कोई काम का नहीं है। और साथ ही साथ वो चिराग के बारे में भी आपको 100%, हाँ, चिराग आपका किसी और ने छीन ले गया। एक ऐसी सिचुएशन में हो पाइल नंबर 2 इस प्रेजेंट मोमेंट में। लेकिन आप ये भी इमेजिन करो कि अलादीन के साथ उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद हुआ कि वो, उसके पास सब कुछ था। फिर
आप इस सिचुएशन से जब आगे निकलोगे तो आप जो मैनिफेस्ट करना चाहोगे वो आपको मिलेगा। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ने वाली है, जो भी मांगोगे वो मिलेगा। वैसे भी ग्रीन तारा माँ, ओम तारे तू तारे तूरे सोहा आपके लिए बोलना बहुत अच्छा रह सकता है। और आपको स्पिरिचुअली भी कि हु एम आई, तो आपको पता चलेगा कि आप कौन हो, क्या हो और क्यों हो इस दुनिया में। टैरो कार्ड से भी हम देख लेते हैं। पहले ओरेकल कार्ड तो ख़त्म ही नहीं हुए, सॉरी। एक और ओरेकल कार्ड, फिर फाइनल मैसेजेस। ओरेकल कार्ड से प्लीज़ मुझे बताओ गॉडेस कि पाइल नंबर 2 किस क्षेत्र में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। थैंक यू। वाओ, डीप नॉलेज। आपको पता चलेगा कि आप धरती पे क्यों आए हो। धरती की हीलिंग के लिए आए हो या फिर कोई डीप नॉलेज बताने के लिए आए हो। वाओ, अगर आप पर्यावरण से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हो या फिर हेल्पफुल बनना चाहते हो, हीलिंग हैंड्स नहीं हेल्पफुल हैंड्स बनना चाहते हो आप, तो ये मैसेज आपके लिए है कि ये आगे चल के आपको हो सकता है कि आप लोगों की मदद कर पाओ, जो आपकी चाहत थी बहुत दिनों से, लेकिन वो आपकी स्थिति परिस्थिति आपको अलाउ नहीं कर रही थी। लेकिन अब आपके पास वो पावर होगा, वो सिचुएशन, वो अवस्था होगी आपकी कि वो आप लोगों की हेल्प या पर्यावरण की हेल्प या एनिमल्स की हेल्प, रेस्क्यू वगैरह जो भी आपको करने का मन हो वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। पाइल नंबर 2 किस क्षेत्र में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ कनेक्ट विथ मी एंड मुझे मैसेज दो। पाइल नंबर 2, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। फाइव ऑफ कप, एस ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। तो मुझे लग रहा है इमोशनल हीलिंग, आप इमोशनली जो भी ट्रॉमा वगैरह या फिर इमोशनली आपको कुछ प्रॉब्लम रही होगी तो वो हील होने वाला है आपका। इमोशनली आप सेटिस्फैक्शन फील करने वाले हो। फाइव ऑफ कप्स की और स्ट्रेंथ की एनर्जी से मुझे ये लग रहा है कि पावर, एक कुछ भी कर गुजरने का क्षमता, या फिर एक हेल्दी बॉडी, अट्रैक्टिव बॉडी, स्ट्रेंथ। अगर आप अपने लाइफ में कोई लव अट्रैक्ट करना चाहते हो तो वो आपके लिए है कि आपको एक अच्छा प्यार करने वाला इंसान मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल होने वाले हो या बहुत हैंडसम होने वाले हो, तो आपके लिए प्यार है। और नया प्यार, मैं यहाँ पे नया प्यार देख पा रही हूँ। या फिर कोई पुराना व्यक्ति है जो आपकी लाइफ में पहले से है, तो वो एक नयापन लेकर आएंगे आपकी लाइफ में। आप इमोशनली प्रेम के क्षेत्र में इमोशनली सेटिस्फेक्शन महसूस करने वाले हो, इतना मैं समझ पा रही हूँ। प्रेम के क्षेत्र में आप इमोशनली सेटिस्फाइड होने वाले हो। ये आया था उल्टा, तो मैं इसको उल्टा ही रीड करूँगी। आपको किसी चीज़ का रिग्रेट रहा हो या फिर आपको किसी ने धोखा या बिट्रेयल किया है, तो पाइल नंबर 2 आपके लिए, उसके लिए भी हीलिंग है। अब आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, ये बैलेंस होने वाला है आपके लिए चीज़ें। पाइल नंबर
2 मुझे एक मैसेज मिल रहा है जिसको मैं आपको देना चाहूँगी कि आप अपने ना प्रेजेंट मोमेंट, यहाँ प्रेजेंट आया ना, प्रेजेंट मोमेंट में जो सोच रहे हो उसको स्विच वर्ड या फिर मेडिटेशन या फिर मंत्राज या फिर फ्रिक्वेंसी भी होती है बहुत सारी अलग अलग, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी। वो सब सुनकर ना अपने प्रेजेंट मोमेंट को स्विच करो नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि आप जैसे मोमेंट में जैसा फील करोगे प्रेजेंट मोमेंट में वही अट्रैक्ट करोगे। और आपके लिए मैनिफेस्टेशन वर्ड है, तो मैनिफेस्ट भी आप वही करोगे जो जैसा आप प्रेजेंट मोमेंट में फील करोगे। तो आपके लिए मैसेज है कि अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में देखो कि आप क्या फील कर रहे हो। 88 पोर्टल के बाद कल, मतलब आज से 8 तारीख है, तो आज से आप ये कोशिश करना कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को कैसे, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो कुछ भी, तो आप तुरंत उसको मंत्रा से या फिर स्विच वर्ड्स होते हैं या फिर फ्रिक्वेंसीज होती हैं, यूट्यूब ऐप पे मिल जाएंगी 144 या फिर 440 243 ऐसे करके फ्रिक्वेंसीज होती हैं। आप सर्च करना कि पर्टिकुलर मनी से रिलेटेड फ्रिक्वेंसी, हीलिंग से रिलेटेड फ्रिक्वेंसी आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा। तो आप उसको सुनकर तुरंत अपने मेंटल स्टेट को चेंज करो, क्योंकि आपके लिए हर चीज़ मैनिफेस्ट होगी जो भी आप सोचोगे, है ना, जो हुक्म मेरे आका वाली बात है ना। तो आप, लेकिन आपका मेंटल स्टेट अभी सही नहीं है, आप बहुत नेगेटिविटी से घिरे हुए हो। तो आपके लिए मैसेज है कि प्लीज़ अपने, हाँ, प्रेजेंट मोमेंट में आप क्या सोच रहे हो, वो अगर गलत सोच रहे हो तो उसको जल्दी से आप चेंज करो। फाइल नंबर 2 अपने लाइफ में किस क्षेत्र के लिए अबंडेंस क्रिएट कर रहे हैं। फाइल नंबर 2 मुझे क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि इस समय आप बहुत नेगेटिव एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा, और वो मैनिफेस्ट हो सकती है और ज़्यादा लेवल पर। फाइल नंबर 2, आप बहुत परेशान हो पाइल नंबर 2 कि ईश्वर ने आपको धरती पे क्यों भेज दिया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों क्या, और पैसा पैसा पैसा, मतलब पैसे की कमी महसूस कर रहे हो, और साथ ही साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। और आपको दूसरों दुनिया के जो चेहरे जो दिख रहे हैं साफ साफ, वो भी आपको तकलीफ़ दे रहे हैं कि ये इंसान ऐसा क्यों है। फाइनल मैसेजेस फाइल नंबर 2 के लिए। एट ऑफ कप्स अबंडेंस की बात करता है, लेकिन 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, जो कि किंग ऑफ पेंटिकल। ओ एम अमेजिंग। फाइल नंबर 2 आपके लिए मिले जुले रिजल्ट होने वाले हैं अगर आप ऐसा ही मिला जुला सोचते रहोगे तो। मैं अभी से आपको वार्न कर दूं कि आप जो भी सोचोगे वो मैनिफेस्ट होने वाला है। वैसे तो किंग ऑफ पेंटिकल है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पैसे के क्षेत्र में अबंडेंस है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर। और किंग ऑफ पेंटिकल आपको बताता है कि बहुत पावर, मतलब किंग की एनर्जी बहुत पावरफुल है। अगर आप नेगेटिविटी को नेगलेक्ट करोगे और अपने पावर को एक्सेप्ट करोगे कि यस आई एम सो पावरफुल, अगर आप अपने विचार क्षमता पे विश्वास करोगे तो वो चीज़ें वैसे ही मैनिफेस्ट होंगी। लेकिन अगर आप नेगेटिवली ही सोचोगे, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है और एक तरफ किंग ऑफ पेंटिकल आ गया, लेकिन एक तरफ 6 ऑफ सोर्ड्स आ गया, तो इसका मतलब है कि आप बीच में हो, बिल्कुल बीच में हो। पाइल नंबर 2 आप लोगों को मौका है इस 88 पोर्टल के थ्रू अपने विचारों की क्षमता से अपना नया जीवन बनाने की। मैं आपको मतलब कंफर्म बता रही हूँ कि आपके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से काम करेगा। प्लीज़ अपने विचारों पे विश्वास रखो। आप कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हो तो हाँ, ये मैसेज है आपके लिए। लेकिन आपके लिए सबसे मेन मैसेज है कि मैनिफेस्टेशन आपके काम होने वाले हैं सारे, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान रखो कि आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। आपका प्रेजेंट मोमेंट ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। पाइल नंबर 2 अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की तो
प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, और बेल आइकन भी दबा देना। और अगर आप लोग इस चैनल को पहले से लाइक कर रहे हो और आपने सब कुछ कर दिया है तो थैंक यू सो वेरी मच, पाइल नंबर 2। और थैंक यू, सच सच में दिल से थैंक यू। और अगर आप हाँ सब मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं आपको मिलूँगी अब किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय पाइल नंबर 3, जिसने भी बुद्धा की एनर्जी या बुद्धा के फेस को पसंद किया है, पाइल नंबर 3 आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे हाथों द्वारा बने कार्ड्स। पाइल नंबर 3 किस क्षेत्र में अबंडेंस महसूस करने वाले हैं, किस क्षेत्र में अबंडेंस आने वाला है पाइल नंबर 3 के लिए। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 आप कम्युनिकेशन में अच्छे होने वाले हो। आप जो बोलोगे वो लोग सुनेंगे। आप अपनी बात लोगों को सही तरीके से पहुंचा पाओगे। वाह, आपके लिए रूट चक्रा की एनर्जी और सैक्रल चक्रा की एनर्जी है। तो रूट और सैक्रल चक्रा वैसे भी स्टेबिलिटी, मनी और प्लेज़र वगैरह से रिलेट करता है। तो आप अपने लाइफ में प्लेज़र मतलब खुशी, फिज़िकल खुशी, और फिज़िकल लेवल पे जो मनी वगैरह होती है वो चीज़ों का एंजॉयमेंट कर सकते हो। इस 8 पोर्टल की वजह से वो आपको इस क्षेत्र में अबंडेंस दे रहे हैं, क्योंकि आप इस समय अपने सभी एलिमेंट्स को बैलेंस कर चुके हो। अपनी मून एनर्जी, अपनी सन एनर्जी, मतलब फीमेल और मेल दोनों एनर्जीज़ को आपने बैलेंस कर रखा है इस समय। पाइल नंबर 3 किस क्षेत्र में अबंडेंस। वाह, आपके एनर्जी लेवल आपकी अच्छी होने वाली है पाइल नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी लोअर चक्रा एनर्जी स्टेबिलिटी से रिलेटेड होते हैं। तो आपकी एनर्जी लेवल अच्छी होने वाली है और साथ ही साथ आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है। और मनी, मुझे गाना सुना है, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम रिच, आई एम दैट बिच। तो मुझे आपके हर मतलब हेल्थ और वेल्थ में मुझे आपकी सक्सेस दिखाई दे रही है। हेल्थ में और मनी में आप विकास करने वाले हो पाइल नंबर 3। अबंडेंस क्रिएट होने वाली है इस बार। मुझे सारे, अभी तक मैंने, आप थर्ड पाइल हो, मुझे इसी टाइप के मैसेज मिले हैं। हेल्थ, ज़्यादातर हेल्थ, और हेल्थ का शायद ज़रूरत है। सबकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हो रखी है, तो हेल्थ आपकी भी अच्छी होने वाली है पाइल नंबर 3। किस क्षेत्र में अबंडेंस है। ओके, नो नो नो, किस क्षेत्र में अबंडेंस है। वाओ, रेनबो की एनर्जी आ गई यहाँ पे। तो एंजल्स और रेनबो और मैं भूल क्यों जाती ये बहुत अच्छा हीलर
हीलिंग जानवर है जो कि रियल में नहीं पाया जाता है। इसका नाम है यूनिकॉर्न। हाँ, आप आपको नेचर में रहने की अगर इच्छा थी कि मैं नेचर में रहना चाहता हूँ या फिर अपने अलोन टाइम में, तो आपको वो मिलेगा। अभी तक आप बहुत ज़्यादा बिज़ी 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 रह रहे थे, तो आपको एक अलोन टाइम, नेचर और हीलिंग, हीलिंग देखो अपने आप ही आ गया, हाई प्रीस्टेस और स्पिरिचुअल नॉलेज, क्योंकि यहाँ हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है और सबके साथ जानवर है, एक सब में। देखो यहाँ स्वान है, यहाँ पे कैट है और यहाँ पे यूनिकॉर्न है। तो एनिमल्स के थ्रू आपकी हीलिंग हो सकती है। अगर आप कोई एनिमल वगैरह, एनिमल लवर हो, तो आप वो किसी जानवर के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। वो आपको बहुत हीलिंग एबिलिटीज़ दे सकता, मतलब हीलिंग कर सकते हैं वो आपके लिए। नेचर, और यहाँ पे भी देखो ये जो इस लड़की के पीछे एक व्यक्ति है जो कि एंजेलिक ऑरा है उसका, मतलब उसका ऑरा थोड़ा ज़्यादा मजबूत दिख रहा है इसके अपेक्षा। देखो यहाँ वाइट वाइट रोशनी है, वो इसको हील कर रहा है। यहाँ पे पीछे एंजल ही है, सीधे एंजल, पंख भी हैं पीछे साइड में। और यहाँ पर इसके दोनों हाथ खुले हुए हैं, जैसे इन दोनों के हाथ खुले हुए हैं पीछे वालों के। तो मुझे लग रहा है कि आपको कोई अच्छी हीलिंग सेशन आप ले सकते हो, कोई मसाज जैसे कोई हीलिंग सेशन या रेकी हीलिंग सेशन वगैरह आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आपको कहीं किसी और के थ्रू हीलिंग मिलेगी, खुद आप अपने आप से हील नहीं होगे। कोई और आपको प्रोटेक्ट, और वो जानवर भी हो सकते हैं, कोई एंजल और स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, वो आपको हीलिंग एनर्जी दे रहे हैं। या फिर आपको पर्टिकुलर कोई इंसान से ही मिलवा दिया जाएगा जो आपको बहुत अच्छी हीलिंग एनर्जी देगा, आपको हील करेगा। और आपके लिए मैसेज है कि आप हाई प्रीस्टेस, मतलब एक आप भी उनसे जुड़ने के बाद, चाहे वो एंजल हो या फिर स्पिरिट गाइड हो या फिर वो कोई व्यक्ति या जानवर हो, उनसे हील होने के बाद आप में भी वो काबिलियत आ जाएगी कि आप दूसरों को फिर हील कर सको, एक ग्रुप ऑफ पीपल को हील कर सको, ग्रुप ऑफ पीपल्स को मैसेजेस दे सको, कुछ बात बता सको। कुछ भी ऐसा हो सकता है। हील करना इन द सेंस ज़रूरी नहीं है कि हाथों से ही कुछ ऐसा करना होता है। आप अपनी बातों से हील कर सकते हो, अपनी एक्टिविटी से हील कर सकते हो। क्योंकि मुझे यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी के सामने ये इतने सारी भीड़ लगी हुई है लोगों की, जो बहुत हल्का दिख रहा होगा आपको। तो ये पहले हील होने के बाद फिर लोगों को उसके मैसेजेस देना। जैसे हम कभी कभी किसी भगवान से जुड़ते हैं और उनसे हमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं, कुछ बहुत प्यारी वाइब्स मिलती हैं, तो पहले तो हम उनके पास जाते हैं तो हील हो जाते हैं, लेकिन फिर हम उनके बारे में दूसरों को बताते हैं। कंफर्मेशन, हाँ। तो उसके बारे में, उस ईश्वर के बारे में लोगों से बताते हैं कि इनसे जुड़ो, ये करो। जैसे स्कॉन टेम्पल में कृष्णा से सब जुड़ते हैं और फिर उनके बारे में चारों तरफ जा के गीत गाते हैं और गीता बांटते हैं। तो वैसी एनर्जी है कि पहले आप खुद हील होगे और उसके बाद आप दूसरों को हील कर पाओगे, अपने संदेश दे पाओगे। पाइल नंबर 3। वाओ, आपके आसपास ना बहुत एंजल, स्पिरिट गाइड्स और स्पिरिट एनिमल्स और नेचर, ये सब की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। पाइल नंबर 3। आप उनको महसूस करना। एंजल ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे हाँ, ये कार्ड भी आता है। आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे खुद को, जिसको लोग सुनेंगे। थ्रोट चक्रा की एनर्जी है यहाँ पे। हाँ, आपके सामने कुछ लोग होंगे जिनको आप हील करोगे या अपनी बातें कहोगे, लोग आपको सुनने वाले हैं। पाइल नंबर 3। अगर आप ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, ऐसा कुछ चाहते थे, तो ये कंफर्म हो गया कि हेल्थ से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या किसी और भी चीज़ से रिलेटेड आप कुछ बोलोगे और लोग सुनेंगे। सक्सेस है इस क्षेत्र में। पाइल नंबर 3 आपके लिए। पाइल नंबर 3 किस क्षेत्र में अबंडेंस के दरवाजे खोल रहे हैं, किस क्षेत्र में?
वाओ, हाई प्रीस्टेस के साथ ये बैठ की एनर्जी है जो कॉन्शियसनेस, डीप कॉन्शियसनेस की बात बता रहा है। तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रही हूँ मैं पाइल नंबर 3 आप में, क्योंकि पहले तो आप खुद हील होगे और उसके बाद आप दूसरों को हील करोगे और अपनी बातें सुनाओगे। तो ये एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन ही हुआ ना, कि पहले कुछ किया फिर इतना बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आ गया कि आपने ही वो काम करने लगे। जैसे हम कहीं कभी किसी से जुड़ते हैं, पहले उनसे जुड़ के सीखते हैं, फिर ऐसा लगता है कि हम भी ये काम क्यों ना करें। तो इस टाइप की एनर्जी है आपके लिए पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 किस क्षेत्र में अबंडेंस को टैप इन कर रहे हैं? 88 पोर्टल उनके लिए किस क्षेत्र में अबंडेंस लेकर आया है? थैंक यू। मैंने ये कार्ड क्यों उठाया? एंजल ऑफ मेडिटेशन। मैंने जबकि ये कार्ड निकाल लिया था। मेडिटेशन, पाइल नंबर 3। आप बहुत आप हीलर बन सकते हो पाइल नंबर 3। आप पहले हील हो के या फिर ये आपकी एनर्जी है कि आप दूसरों को हील कर रहे हो, आप हीलर हो और आप इस क्षेत्र में और धनुषधारी, क्या बोलते हैं उसको, और अब स्किल्डफुल होने वाले हो। वाओ, आपके लिए मैं और लोगों की अपेक्षा ज़्यादा ही कार्ड निकाल रही हूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है कि आपके लिए और कार्ड निकालूं। तो हाँ, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी का भी कार्ड आया और सेक्रेट प्लेस का भी कार्ड आया। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, चाहे लोगों को संदेश दे रहे हो, यहाँ पे भी थ्रोट चक्रा नोटिस में है। गले पर नीले कलर का लॉकेट सा दिख रहा होगा आपको। तो सेक्रेट प्लेस या फिर स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करके अब आप इस लेवल पे आ गए हो कि आप बोलो और उसके थ्रू आपको अबंडेंस है। आपके लिए प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस वर्ड ही आ गया आपके में। देखो मैं तब से क्या कर रही हूँ। यूनिवर्स आपके लाइफ में अबंडेंस पोर कर रहा है, मतलब उड़ेल रहा है आपके लाइफ में अबंडेंस। स्पेशली स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र से होकर वो चीज़ें जाएंगी। वाओ, पाइल नंबर 3 किस क्षेत्र में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या 88 पोर्टल उनके लिए किस क्षेत्र में अबंडेंस लेकर आया है? 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स जो कि रिवर्स में आया है। ओके, पाइल नंबर 3 एस ऑफ एस ऑफ कप मुझे बताता है कि आपके लाइफ में कोई, अगर आप प्रेम से रिलेटेड या इमोशनल हीलिंग से रिलेटेड कुछ चाहते थे तो वो चीज़ें आपके लाइफ में आ सकती हैं। इमोशनली हील हो सकते हो या प्रेम आ सकता है आपके लाइफ में नया, और जो आपको बहुत हीलिंग और इमोशनली सेटिस्फाई वाली एनर्जी देगी। फाइल नंबर 3 क्वीन ऑफ वांड्स, पावर 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 पावर। इमोशनल हीलिंग हो सकती है पाइल नंबर 3 आप लोगों की। इमोशनली आप जो कुछ चीज़ों में अपने आप को पीछे देखते थे दुनिया से कि मैं इस क्षेत्र में उतना अच्छा नहीं हूँ, या इमोशनल मेरी फैमिली अच्छी नहीं है, या फिर इमोशनली जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो लाइफ में, उसमें बैलेंस आ रहा है। आप में पावर आ रहा है चीज़ों को प्रोसीड करने का, और साथ ही साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है और स्पिरिचुअल होती है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो
हाँ, आपके लिए और यहाँ पे द मून है, तो मून का कार्ड और ये दोनों कार्ड मुझे एक साथ मिलके ये बता रहे हैं, और प्लस ये बैलेंस का कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बैलेंस का कार्ड लग रहा है। तो मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में आपको बहुत अच्छे मैसेजेस रिसीव होंगे, और आप स्पिरिचुअली बहुत बैलेंस होने वाले हो अपने लाइफ में। स्पिरिचुअलिटी प्लस फिज़िकल चीज़ों को आप बैलेंस कर पाओगे, और ये काम आपको, आपके इंट्यूशंस बहुत अच्छे हो, स्ट्रांग होने वाले इंट्यूशन। आप फन लेवल पे जाने वाले हो, और बहुत फ्लेक्सिबल होने वाले हो, चीज़ों के पकड़ के नहीं रखोगे। जो चीज़ें चली गई, जो आ रही हैं, आते आते चली गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसी एनर्जी में, क्योंकि आप स्पिरिचुअली बहुत पावरफुल और इंट्यूशन आपकी बहुत हाई होने वाली है, इस वजह से आप चीज़ों को बहुत आसानी से छोड़ सकते हो। अगर किसी चीज़ को आपने पकड़ रखा था इतने सालों से, तो वो चीज़ भी आप छोड़ पाओगे, बहुत आसानी से रिलीज़ कर पाओगे चीज़ों को। जो आपके लिए नहीं है वो नहीं है, आपको पता है डिवाइन आपके लिए जो सोच रहा है वो सही है, आप ये समझ पाओगे। जो भी ब्लॉकेजेस थे, जो भी आपने कंट्रोल कर रखा था, वो चीज़ें आप रिलीज़ करने के लिए रेडी हो जाओगे कि कोई बात नहीं, ऐसा नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता इससे, ईश्वर ने कुछ सही सोचा होगा। इस टाइप की एनर्जी है आपकी। घमंड खत्म होने वाला, घमंड, ईगो। पाई नंबर 3। वाह, ये कार्ड मुझे हमेशा अबंडेंस की एनर्जी देता है, और आपके इसमें भी अबंडेंस यहाँ पे भी आया था। तो अबंडेंस है, लेकिन साथ ही साथ आपके जो दबे कुचले इमोशंस हैं ना, वो उभर के उठ के आएंगे, जिसको आपको सही तरीके से रिलीज़ करने का मौका मिलेगा इस 8 पोर्टल या लॉयन गेट्स पोर्टल के थ्रू। कि आप अपने जो पुराने दबे कुचले या इमोशंस, जो जिन्होंने आपको बहुत परेशान किया और वो आज भी आपको परेशान करते हैं, वो इमोशंस, वो बातें, वो चीज़ें, तो वो रिलीज़ करने को आपको पूरा मौका दिया जाएगा। वो आपके हाथ में होगा, कंट्रोल आपके हाथ में होगा। ये नहीं है कि वो आके आपका सारा रिलीज़ कर दें, कंट्रोल आपके ही हाथ में होगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इन इमोशंस को छोड़ना है या पकड़ना है। क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे भी द मून का कार्ड है, और 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी है, और साथ ही साथ एग्जॉशन और सप्रेशन का कार्ड है। लेकिन इतने ख़राब कार्ड के साथ साथ आपके साथ अबंडेंस और फ्लावरिंग का कार्ड है, और फ्रूट्स का भी डेक ऑफ बॉटम ऑफ द डेक फ्रूट्स का कार्ड आया है। हाँ, फल जो है पक के गिरेंगे, कच्चे फल नहीं टूट के गिरते खुद से, तो फल जो है पक के गिरेंगे। तो इतना आपने मेहनत कर रखी है अपने ऊपर, और अब आपको और मेहनत करने का मौका मिलेगा कि आप अपने इमोशनल जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ थे उन पे वर्क करके उनको रिलीज़ करो। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है जो कि रिलीज़ की बात कर रहा है कि रिलीज़ करो और बैलेंस में आओ। तो वो आप बैलेंस में आओगे इमोशनली, और अर्थली चीज़ों को आप आपने उसको इतना पका दिया उस फल को, फूल को, कि वो खुद ही टूट के आपके लाइफ में गिरेंगे। पाइल नंबर 3। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, कुछ रेजोनेट किया, सही लगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, और बेल आइकन भी क्लिक कर देना। और अगर आपने सब कुछ कर दिया है तो थैंक यू सो वेरी मच। अब मैं आपको मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हे पाइल नंबर 4, जिसने भी ये एंशिएंट गॉडेस को चूज़ किया है, उनके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि 8 पोर्टल आपके लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, किस क्षेत्र में अबंडेंस लेकर आ रहा है। सबसे पहले मेरे बने हुए कार्ड्स मेरे हाथों द्वारा। एंजल, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, गॉड, प्लीज़ कनेक्ट विथ मी। और पाइल नंबर 4 के लिए क्या मैसेजेस हैं अबंडेंस को लेकर। थैंक यू।
वाओ। आर्क एंजल्स की एनर्जी है आपके आपके पाइल में, पाइल नंबर 4। किसी और कार्ड में आर्क एंजल्स की एनर्जी नहीं आई थी, सॉरी, आर्क एंजल्स की एनर्जी नहीं आई थी पाइल नंबर 4। एंजल्स आपके साथ हैं सारे के सारे, स्पेशली जोफियल, हैनियल और कैम्यूल। ओके ओके ओके, कंफर्म। सारे कार्ड गिर गिर के बता रहे हैं कि हाँ हाँ, सारे एंजल्स यहीं पर हैं आपके लिए, पाइल नंबर 4। शायद आप आर्क एंजल्स को बहुत मानते हो या फिर आप एंजल्स को बहुत मानते हो, और वो सारे के सारे आपके साथ जुड़े हुए हैं। वाह वाह वाह। पाइल नंबर 3 आप, पाइल नंबर 4 सॉरी, पाइल नंबर 4 आप लोग पाइल नंबर 4 हो। मेरी बातों में मत आना उल्टी सीधी, जो मैं पाइल नंबर कुछ भी बोल देती हूँ। पाइल नंबर 4 हो आप लोग, ठीक है। पाइल नंबर 4 मुझे आप दिख रहा है कि आप 3 एरियाज़ में स्पेशली एक ब्यूटीफुल बैलेंस क्रिएट कर पा रहे हो अपने लाइफ में, और बहुत खूबसूरत थॉट्स, विचारों से घिरे हुए हो आप अपनी ज़िंदगी में। और ब्यूटी, आप अपने लाइफ में ब्यूटी अट्रैक्ट कर रहे हो, और हीलिंग अट्रैक्ट कर रहे हो, या हीलिंग आ रही है आपके लाइफ में 8 पोर्टल के थ्रू। और साथ ही साथ आप अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ने वाले हो, पाइल नंबर 4। वाह वाह। पाइल नंबर 4, प्लीज़ कमेंट करके बताना आप लोग कौन हो। आप लोगों को अपने लाइफ पर्पस से जुड़ने वाले हो, और बहुत पीसफुल और काम एनर्जी है। आज बाहर मेरी बहुत सारी आवाज़ आ रही है, और सारे पाइल्स में इतनी आवाज़ नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं काम में, मतलब पीसफुल महसूस कर रही हूँ अंदर से। मुझे सुकून मिल रहा है इस एनर्जी में आने पर, पाइल नंबर 4, क्योंकि आपके साथ एंजल्स हैं। वाह, बिग, वाह, बिग सन, वाह। कोई बिग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और आपको अच्छे फ्रेंड्स के थ्रू, और आपको जोड़ा जाएगा जो आपके लाइफ पर्पस में, आपकी हीलिंग में, आपकी ब्यूटी में आपका इजाफा कर सके। कोई बिग इवेंट आ सकता है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा आपके लाइफ पर्पस से जुड़ने के लिए। आखिर आप इस धरती पे क्या करने आए हो, उससे रिलेटेड। फाइल नंबर 4, वाह। पर्पल ऑरा है आपका, तो मैं बहुत स्पिरिचुअल हो आप, और एंजल्स जुड़े हुए हैं आपसे। थैंक यू। कह रहे हैं ये नहीं लेना है, ये लेना है। थैंक यू एंजल्स। शाइन, वाओ। अबंडेंस, वाओ। वाओ, फॉरगिवनेस। ओ माय, पाइल नंबर 4 सन की एनर्जी और येलो ऑरा है, और थर्ड सोलर प्लेक्सिस चक्रा आपका शाइन में आने वाला है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा के आधार पे अब आपका लाइफ क्या अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और जो कि सोलर प्लेक्स चक्रा होता है और सन से एनर्जी होती है, उसकी रिलेट करती है। और साथ ही साथ वो कॉन्फिडेंस, मनी, फेम, इस टाइप की चीज़ों से रिलेट करता है। वाह, आप शाइन करने वाले हो, बहुत चमक आने वाली है, दुनिया आपको नोटिस करने वाली। और आप दुनिया को भी इस नज़र से देखोगे कि दुनिया बहुत अबंडेंस प्लेस है, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ लोगों को माफ़ कर देना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, और आप अपनी एनर्जी में फुल्ली हो। पाइल नंबर 4, आपको अच्छे फ्रेंड्स, अच्छी लाइफ, अच्छी वाइफ, कुछ भी, बहुत सब कुछ अच्छा मिलने वाला है। पाइल नंबर 4, वाओ, अमेजिंग। फाइल नंबर 4 किस क्षेत्र में अबंडेंस, फन, वाह, बैलेंस, फन, बर्थ, अमेजिंग। सॉरी। पाइल नंबर
4 क्या है, मतलब बहुत बैलेंस की एनर्जी में आके आप अपने आप को फ़न करोगे। जबकि यहाँ फ़न कर रही है ये लड़की, लेकिन कितनी बैलेंस वे में अपने हाथ और पैरों को रख रखा है ना। तो एक बैलेंस की एनर्जी में फ़न करना और कोई नई आइडियाज़ को, या फिर आपके लाइफ में कोई नया बच्चा, कोई नया इंसान एंट्री लेने वाला है, या फिर आप माँ बनने वाली हो, बाप बनने वाले हो ये, और बहुत स्पिरिचुअल चाइल्ड होगा जो भी अगर माँ बाप बनने वाले हो तो बहुत स्पिरिचुअल चाइल्ड होगा आपका। और साथ ही साथ वो आपके लाइफ में कुछ अबंडेंस क्रिएट कर सकती है, वो चीज़ भी। पाइल नंबर 4। या फिर अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं है ना, आप शादीशुदा हो ना, कुछ ऐसी बात चल रही है, तो आप कोई ऐसा सॉरी, पानी पी लेते हैं। कोई ऐसा आइडिया हो सकता है जो आपको बहुत फन, या फिर एक स्पिरिचुअलिटी से टैप इन करवा दे, या फिर आपके लाइफ पर्पस से टैप इन करवा दे, और वो आपके लाइफ में बहुत बड़े अबंडेंस को लेकर आए। वाओ, शाइन की एनर्जी है। वाओ, पाइल नंबर 4, अमेजिंग। पाइल नंबर 4 किस क्षेत्र में अबंडेंस को ला रहे हैं? 8 पोर्टल उनके लिए किस क्षेत्र में अबंडेंस लेके आ रहा है? 2 कार्ड्स गिरे गए। ओके, वाओ, क्राउन और ग्रीन तारा माँ। अगर आप ग्रीन तारा माँ से अट्रैक्ट हुए थे पाइल नंबर 2 से, तो जाके आप देख सकते हो, उसमें कुछ मैसेजेस होंगे। अगर आप वहाँ से आके 4th पाइल भी देख रहे हो तो आपके लिए मैसेज है कि आप गॉडेसेस की एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हो, क्योंकि ये आपने गॉडेस चूज़ की हैं। ग्रीन तारा माँ भी गॉडेस है, और गॉडेसेस की एनर्जी आपके लिए और एंजल्स की एनर्जी आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है। आपको बहुत हीलिंग और प्योर वाइब और बैलेंस देती है, क्योंकि यहाँ पे भी हाई प्रिस्टेस डायना है, तो ये भी डिवाइन नॉलेज की बात कर रही हैं। बाहर की आवाज़ को बिल्कुल ऐसे इग्नोर करना जैसे वो आप नेगेटिविटी को, बुरी विचारों को इग्नोर करते हो, क्योंकि आप में पॉजिटिव थॉट्स और ब्यूटीफुल थॉट्स पे आप ध्यान रखते हो। तो प्लीज़, और मुझे माफ़ करना, पता नहीं क्यों ये लोग इतनी बात कर रहे हैं। अभी तो कोई नहीं, इस टाइम पे तो कोई भी नहीं बात करता था, इसलिए मैंने रीडिंग बनाना शुरू की। और ठीक है, जो भी क्योस है, लेकिन आप ध्यान मत देना। आपको ना हेल्पफुल लोग मिलने वाले हैं। पाइल नंबर 4, अभी तक आप कुछ काम खुद ही कर रहे थे, तो जैसे आपकी लाइफ में एक तरफा ही सब कुछ था। तो ये हो सकता है कि आपको अच्छे फ्रेंड्स मिल जाए, कोई पैसा लगाने वाला मिल जाए, कोई अच्छे विचार देने वाला, या आपके काम को ही आधा बांटने वाला व्यक्ति मिल जाए, जिससे एक बैलेंस की एनर्जी भी दिख रही है। देखो यहाँ पे फ्रेंड है, दोनों तरफ लोग बैठे हैं, तभी तो वो बैलेंस क्रिएट हुआ ना। अगर एक ही तरफ आप आप कितनी भी कोशिश कर लो कि आप बैलेंस की एनर्जी में रहो, लेकिन आप अकेले उस बैलेंस को कभी क्रिएट नहीं कर सकते। तो आपके लिए ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं। वो बच्चा हो सकता है आपका, वो आपका पार्टनर हो सकता है, वो कम्युनिकेशन हो सकता है, आपकी खुद की कम्युनिकेशन, आपकी खुद के बोलने का जो तरीका है, स्पिरिचुअल मैसेज या लव करने का तरीका है, उसके थ्रू आपसे ऐसे लोग जुड़ेंगे ना पाइल नंबर 4, जो आपसे प्यार करें, आपकी बातें सुने। उल्टा वो आपको सोचेंगे कि वाओ, ये इंसान क्या है, ये इंसान बहुत पावरफुल, बहुत प्योर और बहुत लविंग है, और वो आपको बहुत हीलिंग वाइब वो भेजेंगे आपको। आप भेज रहे हो उनको, उनके लिए कुछ कर रहे हो, लेकिन वो आपको उसी के आप मात्रा में आपको प्रेम और अप्रिशिएशन भेजेंगे। पाइल नंबर 4, वाओ। पाइल नंबर 4 किस क्षेत्र में प्रेम का अबंडेंस मिलने वाला है आपको? पाइल नंबर 4, लोग आपसे प्रेम करेंगे। हाँ, बैलेंस की एनर्जी फिर से आ गया कि आप हमेशा अब तक दे रहे थे, आप कर रहे थे, लेकिन आपके लिए कोई करने वाला नहीं था। यहाँ पे देखो दोनों हाथ जो ऐसे
गॉडेस के गए हैं। सिर्फ एक हाथ ऐसे रहता तो अनबैलेंस होती है वो चीज़ें, लेकिन यहाँ बैलेंस की एनर्जी मैं साफ साफ देख पा रही हूँ। और आपने अभी तक बस गिव 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 किया, लेकिन आप फॉरगिव भी आपने ही किया है बस। दूसरे सामने वाले ने कभी आपको फॉरगिव किया, ना ही कभी आपको लव दिया उस लेवल पे जिस लेवल पे आपने दिया, जिस लेवल पे आपने पैसे उड़ाए किसी के ऊपर, किसी ने कभी नहीं किया। लेकिन अब ऐसी एनर्जी है जो अब आप रिसीव करोगे। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप गिव करो। जैसे आपने कभी, मैंने इसको गिव किया लेकिन इसके तरफ से मुझे रिसीव नहीं हुआ, और मैंने इसको कभी भी कुछ नहीं दिया लेकिन इसने मुझे मुझे देने लगा। तो आप इस गिल्ट में मत आ जाना कि ये मुझे दे रहा है तो मुझे भी देना है। ईश्वर प्लान करता है कि हमें किसको देना है और किससे रिसीव करना है। तो ये हमेशा याद रखना कि आप देने वाले हमेशा रहे हो। तो आपको ये मैसेज है कि इस गिल्ट में मत आ जाना कि हाय मैं तो दे ही नहीं पा रहा हूँ इस इंसान को। आपकी शायद बातें ही कुछ ऐसी हों और वो सामने वाला इंसान आपसे इम्प्रेस हो जाए और आपकी बातों से वो इम्प्रेस हो जाए। कुछ लोग तो बातों का ही कमाते हैं, इसमें क्या बुराई है। तो पाइल नंबर 4 आपके लिए मैसेज है कि ये गिल्ट ट्रिप में मत चढ़ जाना। आप जो भी एक शब्द भी बोलोगे, यहाँ थ्रोट चक्रा बहुत और क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा है, तीनों अलाइनमेंट में। तो आप जो भी ईश्वरीय नॉलेज आपके जो आता है, ये आपने बहुत मेहनत की। मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी आपको कि कोई एक महिला आई थी किसी बड़े पेंटर के पास, तो बोली मुझे पेंटिंग बना के दो। उन्होंने 30 सेकंड में एक पेंटिंग बना के दे दी, लेकिन उसका पैसा 1 लाख या 1 करोड़ ऐसा कुछ मांग रहे थे। 1 लाख मांग, सपोज़ 1 लाख मांग रहे थे। तो उस महिला ने बोला आपने तो सिर्फ 30 सेकंड लगाए इस पेंटिंग को बनाने में। तो उन्होंने कहा हाँ मैंने 30 सेकंड लगाए, लेकिन इस 30 सेकंड की मैं अच्छा काम कर दिखाऊं इसके लिए मैंने 30 साल की मेहनत लगाई है इसके पीछे। तो आप कभी भी किसमें मत आ जाना कि मैंने एक शब्द बोला और उसके लिए मुझे 50,000 रुपये मिल रहे हैं। नहीं, आपने उस एक शब्द को बोलने से पहले अपने पे बहुत काम किया है। आपने उस कला को बहुत रंझाया मंझाया है। तो आपको उस चीज़ का पैसा मिलेगा, आपकी मेहनत का पैसा। मुझे पुरानी मेहनत क्यों ना, पुराने ही कर्मा क्यों ना हो, उसके फल आपको मिलेंगे। पाइल नंबर 4, अपने सर्कल में जो आप सोच रहे हो कि मेरे सर्कल में कोई अच्छे इंसान नहीं, ना मेरे फ्रेंड्स अच्छे हैं, ना फैमिली में कोई ऐसा है जो मुझे समझता है, तो आपके लिए अच्छे लोग आने वाले हैं आपके लाइफ में। पाइल नंबर 4, रेडी हो जाओ, क्योंकि आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ रहे हो ना। तो आपके सोल ट्राइब्स आपसे मिल सकते हैं। हाँ, आपके सोल ट्राइब्स, आपके जो आत्मा के साथी हैं, जो जन्मों जन्मांतर से आपके साथ रहे हैं और आपको सपोर्ट जिन्होंने किया है, प्रेम किया है, वो आपकी फैमिली रहे हैं हम हर जन्म में, वो लोग अब आपसे असली में मिलेंगे और आपसे उनसे इतनी आत्मीयता के रिलेशन जुड़ेंगे। फाइल नंबर 4, टावर का कार्ड उल्टा गिरा है तो मैं इसको उल्टा ही लूँगी। कुछ कार्ड्स उल्टे सीधे। तो जो भी आपके लाइफ में क्योटिक मोमेंट्स और प्रॉब्लम्स और इरिटेशंस रही हैं पाइल नंबर 4, वो अब मुझे कर्मा वर्ड सुनाई दिया। जिन्होंने भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की ना पाइल नंबर 4, उनके लाइफ में बहुत बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन आ सकता है। जिन्होंने आपको कुछ नेगेटिव वाइब्स भेजी या नेगेटिव जादू टोना, जो भी आपको जैसा भी समझ में आए, नज़र गुज़र जो भी, वो उल्टा उन पे पड़ने वाला है पाइल नंबर 4। और आपके लाइफ में फ़न आने वाला है। अब आप डरो मत, डरने वाली एनर्जी से निकल जाओ कि हमेशा बुरा ही होता है, बुरा ही होता है, बुरा ही होता है। वाह, ओके, वाह। हैंग्ड मैन की एनर्जी भी ये होता है कि कोई एनर्जी नहीं है और कुछ करने की क्षमता नहीं बची है। तो मैं बता दूँ पाइल नंबर 4 ये भी उल्टा आया है, मतलब रिवर्स में आया है कार्ड। तो ये सिचुएशन जो आप पहले महसूस कर रहे थे, कोई एनर्जी नहीं है, कुछ भी हो नहीं पा रहा है, मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूँ, तो यहाँ पे ये मैसेज है कि ये सिचुएशन अब ख़त्म होने वाली है। आप अब सीधे होने वाले हो, कुछ काम करने में समर्थ होने वाले हो। आप अपने आप को, जो आप सोच रहे थे मैं किसी भी चीज़ के लायक नहीं हूँ, मैं नाकाबिल हूँ, वो सिचुएशंस ख़त्म होने वाली हैं।
आपका स्टेमिना बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको लग रहा था ना कि बहुत एनर्जी नहीं है, कुछ करने के काबिल नहीं हो, तो अब आपका स्टेमिना बढ़ने वाला है। आपकी लाइफ स्टाइल भी शायद फ्रीक्वेंसी में आ जाए, आपकी लाइफ स्टाइल भी सही हो जाए, जो आप सही टाइम पे सो नहीं रहे थे, खा नहीं रहे थे, वो सब सही होने वाला है और स्टेमिना बढ़ने वाला है आपका। पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 4 किस क्षेत्र में अबंडेंस को टैप इन कर रहे हैं? ये सारे कार्ड उल्टे थे तो मैं इसको उल्टा नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने उल्टा ही सारे पकड़े। अबंडेंस, वाह, अबंडेंस का एक और कार्ड आया था आपके इसमें, है ना, पाइल नंबर 4। आई एम सो हैप्पी फॉर यू यार। नज़र ना लगी। वाह, अबंडेंस है आपके लाइफ में, अबंडेंस हर क्षेत्र में। स्पेशली अबंडेंस वर्ड वैसे तो मनी के लिए यूज़ किया जाता है, तो मैं आपके लिए कहूँगी कि यहाँ पे रेनबो की एनर्जी भी है, तो मनी या फिर क्या बोलते हैं उसे, बिजनेस या फिर वर्क, या जो भी करियर में आपकी अबंडेंस महसूस कर पा रही हूँ मैं, पाइल नंबर 4। लेकिन आप एक फ़न एनर्जी में रहोगे, उस अबंडेंस के थ्रू आप उसमें नहीं चले जाओगे कि चीज़ें ऐसी क्यों घटित हो रही हैं, वैसी क्यों है, इतना काम करना पड़ रहा है, नहीं, एक फ़न एनर्जी में जाओगे। देखो सक्सेस का कार्ड आ गया यार, अमेजिंग, पाइल नंबर 4। सक्सेस है आपकी लाइफ में, जिस भी क्षेत्र में जाओगे आप, जिस भी क्षेत्र में अपने लाइफ पर्पस पे ही अगर आप काम करना चाहते हो तो सक्सेस है, आप ब्रेक थ्रू है आपके लिए। वाह, अमेजिंग कार्ड्स की बरसात हुई है आपके लिए। पाइल नंबर 4, ब्रेक थ्रू लाइफ में। ऐसा आप जो लग रहा था ना सिचुएशंस रुक गई हैं, थम गई हैं, वो एक ऐसे टूट के निकल के आओगे ना, और आप दूसरी दुनिया में ही चले जाओगे, कि जैसे इतना अंधकार था और अचानक से सूरज निकल आया, अचानक से कुछ ऐसा हो गया, रात के 12 बजे सूरज निकल आया, ये वाली बात होगी। पाइल नंबर 4 आपके लिए। पाइल नंबर 4 किस क्षेत्र में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं एंजल्स? थैंक यू। ये भी कार्ड्स मैंने उल्टे पकड़ रखे हैं। द स्टार की एनर्जी यहाँ पे है, बैक बॉटम ऑफ द डेक। और आप जो ओरिजिनल हो ना, जो रियलिटी है आपकी वो ओरिजिनलिटी लोग पसंद करेंगे, और वो आप अपनी बोल्ड एंड पावरफुल एनर्जी में आने वाले, कि मैं को जो करना है, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा, वो मैं करके दिखाऊंगा, इस टाइप की एनर्जी आ रही है पाइल नंबर 4 आपके लिए। आप अपने लाइफ पर्पस पे जीना ही अपने आप में एक बोल्ड एनर्जी है, कि आप दुनिया के दिखावे में ना फंस कर आपका जो दिल कह रहा है आप वो करना, उसको करना ही एक बोल्ड एनर्जी है। तो आप बहुत बोल्ड होने वाले हो और अपने पर्सनल पावर को पहचानने वाले हो। नंबर 4, वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे फायर की एनर्जी है, तो फायर की एनर्जी होती है बहुत पावर, बहुत कुछ भी कर दिखाने की क्षमता। जो भी स्ट्रगल और जो भी डिसएग्रीमेंट और स्ट्रगल्स आपने अपने लाइफ में देखे ना, वो ख़त्म होके एक अपने पर्सनल पावर को समझना, ये एनर्जी आने वाली है पाइल नंबर 4। और ब्रेक थ्रू आने वाला है। बहुत ज़्यादा आपने लोगों, अपने आसपास के लोगों से लड़े हो, अपनी बात समझाने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा आपने अपने आसपास के लोगों से, अपनी फैमिली में और लोगों से बहुत लड़ाइयाँ करनी पड़ी आपको अपनी बात समझाने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप अपने आप को पहचान रहे हो। आपने लोगों की ना बर्डन भी बहुत उठाया है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, कैसे करना है, वो एनर्जी से भी आप बाहर निकलने वाले हो पाइल नंबर 4। और वॉन्ड्स की एनर्जी फायर की एनर्जी लगती है, तो फिर हाँ, बहुत पावर, बहुत ज़्यादा पावर। और
किसी की भी नहीं सुनना। अब अपने दिल की आपने सुन चुके हो और आर्कएंजल्स आपको रास्ता दिखा चुके हैं, इस रास्ते पे चलना आपके लिए सही है। अब आप किसी की भी बातों में नहीं फंसोगे, किसी के बहकावे में नहीं आओगे कि ये रास्ता ज़्यादा बेटर है, ये ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। नहीं, आपको अपने दिल की सुननी है और आप वो करोगे और आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आएंगे। अगर कहीं भी गलती से किसी और की सुनकर कुछ और कर लिया तो वो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो प्लीज़ अपने दिल की और अपने एंजल्स की सुनो, अपने लाइफ पर्पस पे काम करो और आपके लिए अबंडेंस और सक्सेस और अबंडेंस ही अबंडेंस है। पाइल नंबर 4, मनी वाइज अबंडेंस मैं देख पा रही हूँ आपके लिए। ओके, पाइल नंबर 4, अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट की, कुछ सही मैसेजेस लगे आपको, कुछ मैसेज रेजोनेट किए, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट एंड बेल आइकन भी दबा देना। और अगर रेजोनेट नहीं किया तो कोई और पाइल चूज़ करना आप। और अगर आपको पहले से आपने लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ कर दिया है तो थैंक यू सो वेरी मच। अब मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।